कहानी की शुरुआत 2035 में फ्यूचर का टाइम दिखाते हुए होती है, जहां पर अब इंसानों का हर एक काम रोबोट करते हैं और अब हर एक इंसान के पास उसका एक पर्सनल रोबोट है। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि इस दुनिया में जितने भी रोबोट हैं वो 3 नियमों पर काम करते हैं, जिसमें से पहला नियम ये था कि ये रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा ये है कि उन्हें अपने मालिक की हर एक बात माननी है, इस बात को छोड़कर जिसमें कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो। और तीसरा ये था कि वो रोबोट अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए न तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही अपने मालिक की बात को टालेंगे। के अंदर ये 3 नियम डाले जाते हैं ताकि वो इनका पालन करें, और अगर कोई भी रोबोट किसी भी नियम को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और ये दुनिया के सारे रोबोट यूएसआर नाम की एक कंपनी बनाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने सपने में देखता है कि वो कहीं पर जा रहा था, तभी उसके सामने कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इससे वो दोनों कार पानी में गिर जाती है, जहां पर उनकी हेल्प करने के लिए एक रोबोट आता है जो भी सिर्फ डेल को बचाता है। जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी, उस बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए डेल उसे कहता है कि जाओ तुम जाकर उस बच्ची को बचाओ, मैं यहां से खुद भी निकल सकता हूं। लेकिन रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और ये अपने प्रॉपर फंक्शन पर ही वर्क करते हैं, और इसलिए वो डेल को बचाता है और टाइम पर हेल्प ना मिलने की वजह से उस बच्ची की जान चली जाती है। तभी डायल अपनी नींद से जागता है और हमें पता लगता है कि यह वाकया एकदम सच था और उस बच्ची को ना बचाने की वजह से ही डल आज भी रोबोट्स से नफरत करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था। यहां पर डल को लगता है कि शायद इस रोबोट ने चोरी की है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और आखिरकार ये उस रोबोट को पकड़ भी लेता है। लेकिन इसे पता लगता है कि ये रोबोट जीस लेडी का है, ये उसी का ही काम कर रहा था, इसलिए डेलोसॉरस से सॉरी बॉल गरोहा से चला जाता है। इसके बाद हम डल को उसके ऑफिस में देखते हैं और हमें यह भी पता लगता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। यहाँ पर उसका बॉस उसके पास आकर कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम किसी के रोबोट को नहीं पकड़ सकते उसका। वो कहता है कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम रोबोट को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बात भी सच है कि आज तक किसी भी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है और तुम उन्हें गलत साबित करने में अपना टाइम भी बर्बाद मत करो। खैर, अब डेल अपने बॉस की बात मान लेता है और तभी उसे कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि किसी की डेथ हो गई है, और वहां जाने के बाद उससे पता लगता है कि यूएसआर कंपनी के एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। अब उसे देखकर डायल काफी दुखी होता है, क्योंकि डल है अपने ख्वाब में जो एक्सीडेंट देखा था उसमें उसका एक हाथ टूट गया था, जिसे कि साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से चेंज कर दिया था। अब साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम दिखता है जो कि उसी का था। डेल उस होलोग्राम में साइंटिस्ट से पूछता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया, लेकिन साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देता और वो होलोग्राम बंद हो जाता है। अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी और अब इसीलिए वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता लगता है कि साइंटिस्ट के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और इसी से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन डेल को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो इस कंपनी की डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल्गो अपने कंपनी के एक एआई रोबोट विकी के पास लेकर आती है, जो कि इस कंपनी के हर एक काम को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया करती थी। डलोस रोड से कहता है कि वो साइंटिस्ट के मरने से पहले उसके रूम की 10 मिनट पहले की वीडियो दिखाओ, लेकिन उस वक्त उसके सिस्टम में कुछ खराबी थी, इसीलिए 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है और वीडियो में डेल को पता लगता है कि साइंटिस्ट की डेथ के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं आया। अब यहां पर डेल को डाउट होता है कि अगर साइंटिस्ट को किसी ने हमारा आए तो अभी भी वो उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने के बाद ये लोग वहां पर बहुत सारे अनकंप्लीट रोबोट देखते हैं और तभी यहां पर कबाड़ में से एक रोबोट बाहर निकलता है। वो डेल के ऊपर अटैक कर देता है और इस रोबोट का नाम सनी था, और क्योंकि इस रोबोट ने अपना नियम तोड़ दिया था इंसानों को नुकसान ना पहुंचाने का, इसीलिए वो डॉक्टर उस रोबोट से कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडोज से बाहर जंप कर देता है। इसी बीच डेल उस पर फायर भी कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकलता है। यहां पर सुजान से उसे पता लगता है कि रोबोट डिफेक्टिव हो चुका था। अब वो सुजैन से पूछता है कि इन रोबोट को ठीक करने के लिए कहां ले जाया जाता है। अब इसीलिए सुजैन उसे उस जगह पर ले जाने लगती है। वहां जा रहे हुए अपने साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुजैन उसे फीनेक्ट्री के अंदर लेकर आती है, जहां पर नए तरह के रोबोट्स भी बन रहे थे और उनका नाम NS5 था, क्योंकि ये लोग सभी पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स में बदलना चाहते थे और यहां पर हर रोज 1000 रोबोट्स तैयार किए जा रहे थे। अब सुजैन जब उन्हें दोबारा काउंट कर दिया है तो उन्हें पता लगता है कि यहां पर 1001 रोबोट्स हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि सनी भी यहीं पर छिपा हुआ है। लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में उसे ढूंढना काफी मुश्किल था, इसीलिए यहां पर डेल एक रोबोट को शूट करता है और सनी ये देखने के लिए अपना मुंह बाहर निकलता है कि वाकई में डल ने से रोबोट को मार दिया। किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सही पीछे से उसी पर अटैक कर देता है और उससे गिराकर वहां से भागने वाला होता है कि बाहर डल के बुलाए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और अब डेल उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। उससे पूछता है कि क्या साइंटिस्ट को तुमने मारा है। जिस पर सनी कहता है
कि नहीं, मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने सुसाइड किया है। साथ ही सनी उसे यह भी बताता है कि मैं उनका सबसे फेवरेट रोबोट हूं और उन्होंने मेरे अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स भी डाली है। इससे पहले डेल उसे और कुछ सवाल करता है। उस पर कंपनी का सीईओ भी वहां पर आ जाता है और कह जाए कि हमारे रोबोट्स कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और शायद इस रोबोट के फंक्शन खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देंगे, जिसके बाद वो उस रोबोट को यहां से ले जाते हैं। अब इसके बाद डल साइंटिस्ट के घर जाता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट मर चुका है, इसीलिए साइंटिस्ट को दिया हुआ कंपनी का घर अगले 8 घंटों में तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अब डेल के पास ज्यादा समय नहीं था। उस घर के अंदर छानबीन करने के लिए है। डेल के अंदर घुसते नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाएं।